नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एक्सपेंड इंडिया में। दोस्तों, इमरान खान ने टीआरटी वर्ल्ड में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इमरान खान बोल रहा है कि टीटीपी अगर सरेंडर कर दे तो हम उनसे बात करेंगे, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिल्ला रहा है। उनका ये कहना है कि जिसने हमारे सिपाहियों को मारा और उनके सर का फुटबॉल बनाया है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब बनता है कि पाकिस्तान अब टीटीपी के सामने झुकने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। There is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become normal citizens. This is quite a revelation, Prime Minister Imran Khan. So you are expecting some sort of agreement or some sort of deal to come out or emerge between the TTP and the government of Pakistan? Yes, I repeat, I do not believe in military solutions. I'm anti-military solutions. So I always... वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने क्या कहा है कि मुफाहमती अमल के तहत जो कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत अफगानिस्तान में जारी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अफगान तालिबान हमारी मदद कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मज़ीद ये कहा कि कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो माफ़ कर देंगे और कलअदम टीटीपी वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। पाकिस्तान के अमन के लिए एक निहायत अहम इक़दाम। जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर कोई भी जंग या कोई भी इख्तलाफ या कोई भी स्टैंड ऑफ ख़त्म हो जाए तो वो मुल्क के लिए हमेशा खुश आइंद होता है। लेकिन इसमें एक दो बातें जो इसके तनाज़ुर में समझने की हैं वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि एक बात साबित हो गई कि जो नई अफगान इंटरिम हुकूमत है वो अपने वादों का पास रख रही है। उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को ये बरमला बता दिया है कि जी अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, आप अपनी बातचीत करें और यहाँ से फारग हो जाएं जिस तरीके से भी हो। तो वो आप यूँ समझें कि वो जो उन्होंने वादा किया था कि अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लोगों का ये ख्याल था कि अफगान तालिबान के आने के बाद मजबूत हो जाएगी, वो एक्चुअली कमज़ोर हो गई है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे ना रॉ रही है, ना एनडीएस रही है, ना सीआईए है, और वो जो सारी प्लानिंग करते थे और सबको बीएलए बीआर इनको सबको जोड़ के हमारे ऊपर हमले करते थे, बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, वो अभी उनकी बैक पुश्त पर नहीं रहे, तो वो कमज़ोरी की हालत में है। तो ये सवाल उठाया था वो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। देखिए, अफगान तालिबान को भी हम तालिबान कहते हैं और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को भी हम तालिबान कहते हैं। अफगान तालिबान ने है अपने मुल्क के फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में एक भी गुड तालिबान नहीं है, दे आर ऑल बैड तालिबान। तो ये इट इज़ वेरी क्लियर। शुरू से मैं भी उन लोगों में शामिल था जो तफरीक गुड तालिबान और बैड तालिबान में, और ये फर्क है, इसलिए इसको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में लेकिन जनरल साहब वो तो कह रहे हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही के कुछ ग्रुप से हमारी बात हो रही है, सम ऑफ देम, तो इसका मतलब नहीं है कि इस किताब से अगर आप पढ़ें, एन एब्सोल्युटली फैक्चुअल किताब है, उसका नाम है अफगानिस्तान पेपर्स। मेरे ख्याल में ये इन अ सेंस अफगानिस्तान के लिए उस किस्म का किताब है जो वियतनाम जो डॉक्यूमेंट्स निकले थे उतना अहम है इसके लिए। बहरहाल मेरे सामने 4-5 मैंने एग्जाम्पल्स रखा है कि इन्होंने कहा क्या है, किसने। मैं नहीं कह रहा कि जर्नलिस्ट ने क्या कहा है, मैं कह रहा हूं अमेरिकन जनरल्स ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है और कब कहा है। पहले तो आ जाएं आप, शुरू में तो खैर आप समझेंगे कि 2004 में जनरल बैगनो ने कहा था, आई वुड गिव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन to the efforts made by Pakistan to eliminate terrorist sanctuaries. मैं तारीफ करना चाहता हूं पाकिस्तान को कि टेररिस्ट सेंचुरीज में इतने वो कामयाब आए। कौन है? जनरल बैगनो। 2000 अमेरिका नजर आएगा, उसकी फंडिंग करने वाला उसे अमेरिका नजर आएगा। सिर्फ तालिबान ही नहीं, दुनिया में जितनी दहशतगर्द ग्रुप्स बनते रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा ग्रुप्स की फंडिंग, सबसे ज्यादा ग्रुप का सपोर्टर उसे अमेरिका नजर। देखिए, इसकी गारंटी हालात हैं। पहले ये था कि जब भी बातचीत होती थी उसको सैबोटाज करने के लिए अफगानिस्तान में सीआईए मौजूद थी, रॉ मौजूद थी, एनडीएस मौजूद थी, और उन्होंने हमेशा ऐसे किया कि जब मुलाकात किसी नजदीक पहुंचते थे किसी नतीजे के, एक साइड को बॉम्ब कर देते थे।
جیسے منصور سے جب بات چیت ہو رہی تھی ملا منصور سے تو اس کو عین اس وقت مار دیا گیا جبکہ کافی حد تک بات چیت آگے بڑھ چکی تھی. شروع میں جب جیسے وہ بتا عمران کے اور بھی مذاکرات تو ہر مذاکرات کو سیبوٹاج کیا گیا. اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا. اب سیبوٹیئرز ادھر نہیں ہے, ان کے پیچھے فال بیک پوزیشن نہیں ہے, اس لیے ان مذاکرات کو سیبوٹاج آسان کام نہیں ہے. ایک آپ نے سوال کہ طالبان پاکستان سے بات کریں گے اور ریکونسیلیشن کی بات کر رہے ہیں. اب تحریک طالبان سے جب بات کی جائے گی, ٹی ٹی پی وہی ٹی ٹی پی ہے جس نے پاکستان کے ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور ان لوگوں کو جانوں سے گئے, بچوں کو مارا, آرمی پبلک سکول اور بہت کچھ. مطلب ہم آپ کو واقعات نہیں گنا سکتے, اور یہ وہی لوگ تھے جو پاکستانی فوجی جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے. یہ وہ دہشت گرد تھے. اور لیکن آج ایک جو بحث چھڑ پڑی ہے اور جس کو پاکستان کا میڈیا بھی کور کر رہا ہے, آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, انہوں نے پاکستانی لوگوں کا خون بہایا ہے, انہوں نے قتل و غارت کی ہے, انہوں نے ہمارے ملک کے اندر دن رات جو ہے فساد کیے ہیں, لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں, فوج نے گولیاں کھائی ہیں, فوجی جوانوں کے جو سر ہیں ان کے ساتھ یہ فٹ بال کھیلتے رہے ہیں. آج ان کے ساتھ کس منہ سے بات کریں گے, کس طرح ریکونسیلیشن کریں گے؟ اور when they are on the run, وہ تو they are running, ان کی وہ نہیں ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ they don't have a standing at this moment, but they are very وہ گیم تو کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے کراچی, لاہور, راول پنڈی, انہوں نے ٹی ٹی پی نے حملے بھی کیے ہیں, ایون بلوچستان میں بھی حملے کیے ہیں. سو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بات نہیں کرنی چاہیے, ہمیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے, we need to find them, we need to search them. تو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے کیونکہ ملیٹریلی انگیج کرنا مزید مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے بہت سارے دھڑے بن چکے ہیں اور کوئی ایک سینٹرل دھڑا نہیں ہے جو کہ گروپس بن چکے ہیں, جو کہ کوئی ایک سینٹرل گروپ نہیں